ये कहानी प्यार की नहीं, त्याग की है। दो लोग जो कभी ऑफिशियली कपल नहीं बने, लेकिन दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा गहराई से जुड़े थे। एक ही छत, एक ही बिस्तर, एक ही कटोरा और एक ही दिल की धड़कन। वो उसे इतना चाहता था कि उसके बिना जी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी कभी आई लव यू नहीं कह पाया। स्कूल का वो दिन जब जेकुई दौड़कर थक कर मैदान में लेटा था, उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक एक लड़की आती है, उसके चेहरे पर धुएं का छल्ला छोड़ती है और टीचर को देखकर सिगरेट उसके मुंह में डाल देती है। सजा उसे मिलती है, दर्द उसे होता है, लेकिन दिल उसी पल उस लड़की एनयुआन का हो जाता है। शाम को वही लड़की उसके घर आती है, चुपचाप उसके जख्मों पर दवा लगाती है, माफी मांगती है, और जब उन्हें पता चलता है कि दोनों ही अनाथ हैं, तो जैसे दो अकेलेपन टकराकर एक सहारा बन जाते हैं। हम साथ रहेंगे, बस इतना कहकर वो उसे किस कर देती है। उस दिन के बाद जिंदगी बदल जाती है। सुबह की नींद से लेकर रात की आखिरी बात तक सब कुछ साथ होता है। एक दूसरे के बिना खाना अधूरा लगता है, बिना बात किए नींद नहीं आती। धीरे धीरे वो दोस्त नहीं, एक दूसरे की दुनिया बन जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के पीछे एक सच्चाई थी। जेकुई के अंदर एक बीमारी पल रही थी, वंशानुगत कैंसर। डॉक्टरों ने उसे समय दे दिया था और उसने ये राज अपने दिल में बंद कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एनयुआन की हंसी छिन जाए। साल गुजरते गए, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी, सब कुछ बदल गया, लेकिन जेकुई का प्यार नहीं बदला। वो हर दिन उसे देखता, हर पल उसे महसूस करता, लेकिन अपने दिल की बात हमेशा दिल में ही दबा देता। कभी कभी जब वो सो रही होती, वो उसके माथे पर हल्का सा किस करता और फिर चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे यही उसका आई लव यू हो। एक दिन वो घर आता है और देखता है एनयुआन सोफे पर बैठी रो रही है। ऑफिस में डांट पड़ी थी, उसका दिल टूट गया था। जेकुई उसे गले लगाता है, उसके आंसू पोंछता है, लेकिन तभी वो एक सवाल पूछती है, अगर तुम्हें एक ही इच्छा मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगे? ये सवाल सुनकर जेकुई की दुनिया थम जाती है। वो कहना चाहता है, मैं तुम्हें मांगूंगा, और वो फिर से चुप हो जाता है। उसकी खामोशी उसके प्यार से भी ज्यादा भारी थी। इसी बीच एनयुआन की जिंदगी में एक नया इंसान आता है, एक डेंटिस्ट। उसका शांत स्वभाव, उसकी समझदारी धीरे धीरे एनयुआन के दिल में जगह बना लेता है। वो घर आकर खुशी खुशी ये बात जेकुई को बताती है, और उसी पल जेकुई का दिल अंदर से बिखर जाता है। लेकिन वो रोता नहीं, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे याद है उसके पास सिर्फ 200 दिन बचे हैं। वो नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद एनयुआन अकेली रह जाए। अपने टूटे हुए दिल के साथ वो एक फैसला करता है, वो खुद एनयुआन को उसके प्यार तक पहुंचाएगा। वो उस डेंटिस्ट के बारे में सब कुछ पता करता है, उसका स्वभाव, उसकी जिंदगी, और ये भी कि वो पहले से सगाईशुदा है। ये सुनकर भी वो हार नहीं मानता। वो उसकी मंगेतर के बारे में पता करता है और सच सामने आता है, वो किसी और से जुड़ी हुई है। जेकुई ये सच लेकर उसके पास जाता है, लेकिन उसे अपमान मिलता है, मार पड़ती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो अपना पूरा दिल खोल देता है, अपनी बीमारी, अपना प्यार, अपनी आखिरी इच्छा। उस चिट्ठी में दर्द था, सच्चाई थी, और वो प्यार था जो कभी कहा नहीं गया। आखिरकार उसका असर होता है, सगाई टूट जाती है और जेकुई खुद उन दोनों की मुलाकातें तय करने लगता है। वो उन्हें करीब लाता है, उन्हें हंसते हुए देखता है, और हर बार उसका दिल थोड़ा और टूटता है। एक दिन वो जानबूझकर उन्हें अकेला छोड़ देता है, खुद बाहर चला जाता है। बर्फ गिर रही होती है, सड़क खाली होती है, और वो अकेला चलता रहता है। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जाता है। वो सोचता है, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, आज उसे मैं खुद किसी और को दे रहा हूं। अचानक उसे तेज दर्द होता है, उसकी सांसें टूटने लगती हैं और वो सड़क पर गिर जाता है। काफी देर बाद वो खुद को संभालता है और घर वापस आता है। वो अपने लिए नूडल्स बनाता है, शायद आखिरी बार। जैसे ही वो खाने बैठता है, दरवाजा खुलता है। एनयुआन वापस आ जाती है। बिना कुछ कहे वो उसी के कटोरे से खाना खाने लगती है। वो छोटा सा पल जैसे पूरी जिंदगी बन जाता है। जेकुई उसे देखता है, उसकी हर मुस्कान को अपनी आंखों में कैद करता है, क्योंकि वो जानता है अब ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। जन्म से लेकर आज तक जेकुई ही एनयुआन की पूरी दुनिया था। कभी माँ की तरह उसका ख्याल रखना, कभी पिता की तरह उसकी रक्षा करना, कभी दोस्त बनकर हंसना, और कई बार ऐसा लगता जैसे वो दोनों कपल हों। लेकिन सच ये था कि उनके रिश्ते को कभी नाम नहीं मिला। जब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आया तो एनयुआन किसी और के करीब जा रही थी। डेंटिस्ट ने जब एनयुआन की बातें सुनी तो उसके दिल में हल्की जलन हुई, लेकिन उसने अपने एहसास छुपाए और अचानक एनयुआन के करीब जाकर उसे चूम लिया।
ये एनिवान की जिंदगी का पहला ऐसा पल था जब उसने किसी और को इस तरह महसूस किया। उस रात जब वो घर लौटी तो उसने सब कुछ जेकुई को बता दिया। जेकुई पहले से सब जानता था क्योंकि वो खुद ही उसे इस रास्ते पर ला रहा था। लेकिन जब वही बात सच बनकर उसके सामने आई तो उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे लगा था कि वो तैयार है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सबसे मजबूत इंसान भी टूट जाता है। उसी पल उसका हाथ हल्का सा कट जाता है, जैसे उसकी झूठी हिम्मत भी साथ छोड़ देती है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और खुद को बंद कर लेता है। पूरी रात वो बाहर नहीं आता। एनिवान दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज अंदर डालती है जिस पर लिखा होता है पागल जेकुई। उसे पढ़कर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि सिर्फ पागल ही अपने सबसे प्यारे इंसान को किसी और के हवाले कर सकता है। अब उनकी जिंदगी में तीसरा इंसान आ चुका था। ऑफिस में एनिवान अप्रेंटिस के साथ हंसती थी, बातें करती थी और जेकुई दूर खड़ा सब देखता रहता था। जो मुस्कान कभी उसकी वजह से आती थी अब किसी और की वजह से आने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसने खुद ये रास्ता चुना था। घर के अंदर सब पहले जैसा ही रहता था। दोनों साथ खाना खाते, साथ बैठते, टीवी देखते, लेकिन अब हर पल के पीछे एक डर छुपा था। एक खामोशी थी जो धीरे धीरे उनके बीच बढ़ रही थी। एक रात एनिवान अचानक पूछती है, शादी क्या होती है? जेकुई कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, शादी एक टूथब्रश की तरह होती है जो सिर्फ एक इंसान का होता है, लेकिन उसमें उस इंसान की सारी आदतें, सारी यादें बस जाती हैं। एनिवान इस जवाब को हल्के में नहीं लेती। वो इसे दिल से महसूस करती है और उसी पल एक फैसला लेती है कि वो शादी करेगी। अगले ही दिन वो डेंटिस्ट से मिलती है और शादी की बात रखती है। डेंटिस्ट भी बिना देर किए मान जाता है और उनकी सगाई तय हो जाती है। ये खबर सुनकर जेकुई का दिल एक बार फिर टूटता है, लेकिन वो मुस्कुराकर उसे बधाई देता है क्योंकि अब यही उसकी जिम्मेदारी थी कि वो एनिवान को खुश देखे। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कपड़े चुनने का दिन आता है। एनिवान एक के बाद एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है। हर बार बाहर आकर जेकुई से पूछती है, कैसी लग रही हूँ? और जेकुई हर बार उसी प्यार से उसे देखता है और कहता है, बहुत खूबसूरत। लेकिन हर बार ये कहते हुए उसका दिल अंदर से रोता है क्योंकि वो जानता है ये खूबसूरती अब उसके लिए नहीं है। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब दुकान वाला जेकुई को ही दूल्हा समझ लेता है और उसे सूट पहनने को कहता है। एनिवान की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वो एक पल के लिए सच में ये सपना देखना चाहती हो। जेकुई मना नहीं कर पाता। वो सूट पहनता है और जब वो दोनों साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सच में एक कपल हो। एनिवान उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, एक फोटो लेते हैं। फोटो क्लिक होती है और उस एक फोटो में वो सब कुछ कैद हो जाता है जो वो कभी बन नहीं पाए। वो शादी की फोटो नहीं थी, लेकिन उसमें जितना प्यार था उतना शायद किसी असली शादी में भी नहीं होता। आईने में खुद को देखकर जेकुई टूट जाता है। उसके आंसू रुकते नहीं, लेकिन वो आवाज नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि एनिवान उसका दर्द देखे। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और भीड़ भरी सड़क पर जाकर अकेले रोता है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अकेले ही महसूस किया जा सकता है। उस रात जब वो घर लौटता है तो सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। एनिवान जब उसका फोन उठाने की कोशिश करती है तो वो अचानक गुस्से में उसे रोक देता है और कहता है, हमारा रिश्ता इतना करीब कब से हो गया? ये शब्द एनिवान के दिल में चुभ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। असल में जेकुई उसे खुद से दूर कर रहा था। वो चाहता था कि जब वो इस दुनिया से चला जाए तो एनिवान को कम दर्द हो, इसलिए वो खुद को बुरा बना रहा था ताकि वो उसे नफरत से याद करे, प्यार से नहीं। फिर वो एक प्लान बनाता है। वो सबको बताता है कि वो विदेश जा रहा है पढ़ाई के लिए और एक फोटोग्राफर से मिलकर उससे कहता है कि अगले 3 साल तक हर जन्मदिन पर एनिवान को उसके नाम से फूल भेजता रहे ताकि उसे लगे कि वो अभी भी कहीं जिंदा है। बातों बातों में वो अपनी सच्ची ख्वाहिश भी कह देता है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब अब सिर्फ एक सपना बन चुका था। इसे एक रात पहले दोनों पहली बार अलग होकर अपने दिल की बातें मैसेज में करते हैं। जेकुई बहुत देर तक फोन को देखता रहता है और आखिर में लिखता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन भेजने से पहले ही उसे डिलीट कर देता है क्योंकि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। शादी का दिन आता है। म्यूजिक बजता है, चारों तरफ खुशियां होती हैं और जेकुई एक भाई की तरह एनिवान का हाथ पकड़कर उसे मंडप तक ले जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि आज उसे अपना सबसे बड़ा वादा निभाना है। जब वो उसका हाथ डेंटिस्ट के हाथ में देने लगता है तो एक पल के लिए उसकी पकड़ कस जाती है। उसका दिल चिल्लाता है, मत छोड़, लेकिन वो फिर भी छोड़ देता है क्योंकि यही सच्चा प्यार है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके आंसू रुकते नहीं, क्योंकि उस पल उसने सिर्फ उसे नहीं खोया, उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। कुछ समय बाद जेकुई इस दुनिया को छोड़ देता है और एनिवान उसके बिना जी नहीं पाती। आखिरकार वो भी उसी के पास चली जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार पाना नहीं होता। सच्चा प्यार वो होता है जो खुद टूटकर भी सामने वाले को खुश देखे। और सच कहूं तो ये कहानी दिल नहीं तोड़ती, ये दिल को अंदर से खाली कर देती है।